सदगुरु रविदास जयंती की आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। आज आयोजन समिति के द्वारा जो कार्यक्रम रखा गया उन सभी को भी बहुत बहुत बधाई। कार्यक्रम का उद्देश्य कार्यक्रम करना कभी नहीं होना चाहिए। कार्यक्रम का उद्देश्य होना चाहिए कि जो मेरा समाज सामने आकर बैठा है वो आज कुछ संकल्प लेकर जाए, कुछ प्रेरणा लेकर जाए, कुछ सीख कर जाए जो आगे आने वाले साल में अपने जीवन में उतारे। ऐसा हमारा उद्देश्य होना चाहिए। मैं काफी देर से देख रहा हूं मेरे भाई बहुत नीरस हो रहे हैं, उन्हें जाना भी है और वक्ता जो हमारे बोल रहे हैं वो समय को ध्यान में रखकर नहीं बोल रहे हैं। और अभी उनका सम्मान समारोह भी होना है। जो बच्चे हैं, हमारे सभी वक्ताओं ने समाज सुधार की बात की। किसी ने यह बताया नहीं कि समाज बिगाड़ा किसने है। जब तक बिगाड़ने वाले की बात नहीं की जाएगी तो सुधारने वाले का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता। तो बिगाड़ा किसने था, तो बिगाड़ने वाले पर भी चर्चा की जानी चाहिए। तुलसीदास दुबे लिखता है, क्या लिखता है? पूजय विप्र सकल गुणहीना और पूजय में शूद्र गुण ज्ञान प्रवीणा। ये लिखा किसने? तुलसीदास दुबे ने। उसको काटते हुए हमारे गुरु ने लिखा, उसको काटा और लिखा कि वो बामन ना पूजिए जो हो गए गुणहीन और पूजे चरण चंडाल के जो हो गए गुण प्रवीण। यानी कि जिन बामनों ने समाज को बिगाड़ा है उन पर आप चर्चा नहीं करना चाहते। जो पोंगा पंडितों ने इस समाज का दुर्दशा की है उन पर आप चर्चा नहीं करना चाहते। और वो हमारे ही मंच से आकर हमारे गुरुओं के बारे में बात करके और चले जाते हैं। क्या वो अपना मंच लगाकर कभी आपको अपने गुरु की बात कहने देते हैं? और वो आकर भाषण देकर चले जाते हैं। आपको इस बात का, आयोजन समिति को हमेशा इस बात का स्मरण रखना चाहिए कि हमारे समाज में जो प्रखर वक्ता है, जो विद्वान साथी हैं, जो गुरु रविदास जी की, बाबा साहब की, तथागत बुद्ध की, कांसी राम जी की बात को साक्षर समाज में रख सकते हैं, ये बात उन्हीं के सामने रखी जानी चाहिए। समाज में सुधार किसमें जरूरी है? क्या ये मेरा समाज भेदभाव करता है? क्या मेरा समाज छुआछूत करता है? छुआछूत तो आपका ही समाज करता है, भेदभाव आपका समाज करता है। अभी यूजीसी बिल आया है, बताइए कोई मुसलमान विरोध कर रहा है, कोई ईसाई विरोध कर रहा है, कोई सिख विरोध कर रहा है, हमारे रिजर्वेशन का कौन विरोध कर रहा है? इस बात पर चर्चा होनी चाहिए। यह महत्वपूर्ण विषय है। तो गुरु रविदास जी ने लिखा, कहे रविदास भाई संतो ब्राह्मण के गुण तीन, मान हरे संपत्ति लूटे और सब कुछ लेवे छीन। तो हमको इस बामनवादी सोच से, इस मनुवादी सोच से अपने समाज को दूर रखने की जरूरत है। गुरु रविदास जी का महत्वपूर्ण दोहा है जो उनकी हत्या का कारण बनता है और वो झूठा नहीं है, उन्होंने लिखा है। लेकिन मेरे गुरु रविदास जी को मानने वाले लोग 33 करोड़ की दिन भर वंदना करते हैं और वो क्या लिखते हैं कि बामन झूठा वेद भी झूठा, बामन झूठा वेद भी झूठा, झूठा ब्रह्म अकेला रे, दुनिया 4 दिनों का मेला रे। आगे लिखते हैं, पत्थर मंदिर भीतर मूर्त बैठी, पूजत बाहर चेला रे। पत्थर मूर्त कुछ नहीं खाती, खाते बामन चेला रे। और आगे लिखते हैं वो, जनता लूटती बामन सारे, जनता लूटती बामन सारे और प्रभु जी देवना धेला रे। यानी जीवन निकल गया हमारा पूजा पाठ करते करते, लेकिन फिर भी हमको कुछ नहीं मिला। हमको जो कुछ मिला वो भारतीय संविधान से मिला, सदगुरु रविदास से मिला, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बताए गए मार्ग से मिला, कांसीराम साहब के चलाए गए स्वाभिमान के आंदोलन से मिला, पेरियार साहब के आंदोलन से मिला, छत्रपति साहू जी महाराज के रिजर्वेशन से मिला और फुले साहू अम्बेडकर जो शिक्षा के हमारे जनक है, साहू जी फुले साहब और माता सावित्री फुले, उनके आंदोलन से मिला। तो मैं आज आप लोगों को हाथ उठाकर संकल्प दिलाना चाहता हूँ। यहाँ सदगुरु रविदास जी की जयंती पर आप आए हैं, तो जब उन्होंने कह दिया कि बामन भी झूठा है, वेद भी झूठा है, यानी कि सब कुछ झूठा है, तो झूठा है तो सत्य का मार्ग भी उन्होंने दिया। तो सदगुरु महाराज के सत्य के मार्ग पर चले और सत्य को स्वीकार करें। इनके पाखंड में, अंधविश्वास में आपको नहीं पड़ना है। संविधान को, आरक्षण को बचाने के लिए
आपको प्रयासरत रहना है। और वर्तमान में जो लोग देश की और केंद्र की सत्ता में बैठे हैं, संकल्प लेकर जाइए। जो इस देश में बंद कराना चाहते हैं, जिस देश की व्यवस्था को कुचलना चाहते हैं, जो संविधान से चल रही है, और जो इसको हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रहे हैं, जब इस देश को खालिस्तान बनाने की बात की जाती है तो वो आतंकवाद होता है, उसको गोलियों से छल्ली कर दिया जाता है। तो बताइए, देश को हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले आतंकवादी हैं या नहीं है? क्योंकि ये देश संविधान से चलता है, ये किसी धर्म का राष्ट्र नहीं हो सकता। कल के दिन मुसलमान कहने लगेंगे ये देश मुस्लिम राष्ट्र होना चाहिए, उसके बाद ईसाई कहने लगेंगे ईसाई राष्ट्र होना चाहिए। ये संविधान का राष्ट्र है, संविधान का राष्ट्र रहेगा, इसके लिए हमें जो करना पड़े करेंगे। और नहीं तो जो हिंदू राष्ट्र बदलने की बात कर रहे हैं, अगली बार आप संकल्प लो कि इनको सत्ता से बाहर करो तो इनके होश ठिकाने आ जाएंगे। ये संकल्प लेकर जाना चाहिए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं, क्योंकि आदरणीय डॉक्टर साहब को भी जाना है। और मैं निवेदन करता हूं कि समस्या पर और समस्या के समाधान पर हर कार्यक्रम में चर्चा होनी चाहिए। दान, मान और मतदान, ये तीन वो हथियार हैं जिससे आप इस देश से ब्राह्मणवाद को, मनुवाद को, आरएसएस की सोच के लोगों को परास्त कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास और कोई हथियार नहीं है। तो दान सोच समझ कर दें, मान सम्मान सोच समझ कर दें, और मतदान सोच समझ कर दें। अंतिम बात कहते हुए तुलसीदास दुबे फिर लिखता है, क्या लिखता है? कोई हो मेरा तुम्हें क्या हानि, चेरी छोड़ बने ना रानी। क्या लिखता है कि कोई भी राजा बनता रहे, तुम्हें क्या हानि होगी, तुम तो सेवा घोर सेवा करते रहोगे। तो रसखान ने लिखा इसके लिए, जो मुस्लिम कवि थे, उन्होंने लिखा कि राजनीति ऐसी रसखान, शोषित जिसका मरण न जाने शोषक पी गए छान। यानी कि जो शोषक लोग हैं वो राजनीति को छान कर पी गए हैं और आपसे कहते हैं तुम्हें क्या फर्क पड़ता है। इसी के लिए हमारे गुरु रविदास जी ने आगे कहा, ऐसा चाहूं राज में मिले सबन को अन्न, ऊंच नीच सम बसे रहे रैदास प्रसन्न। तब रविदास जी ने कहा कि हमारा ऐसा राज होना चाहिए जहां सब लोग समान रहे। तो हमको सभी पहलुओं पर चर्चा करनी चाहिए। सभी को जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय जोहार, जय गुरु रविदास।